हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी जो कि ज़्यादातर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं, स्पेशली जो न्यू ड्राइवर्स है वो मुझसे पूछते हैं कि जब भी वो जो न्यू ड्राइवर है वो ड्राइविंग सीखने जाते हैं या फिर कोई भी काम करने जाते हैं तो क्या होता है कि पहले फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्या होता है, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, गलतियाँ हम करते हैं। तब क्या होता है कि हमारा जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो और अगर उस वक्त किसी दूसरे ने भी आपको बोल दिया कि अरे इससे तो नहीं होगा, तो हमारी और लग जाती है, हमें लगता है कि नहीं, अब तो ये गजब बेइज्जती है, अब नहीं हो सकता मुझसे, तो हम हाल छोड़ देते हैं और मोटिवेशन जो है हमारा वो एकदम से ज़ीरो पे आ जाता है। तो सोल्यूशन क्या है ताकि जो मोटिवेशन है हमारा वो बना रहे, हम कर पाए जो हम करना चाहते हैं। तो भाई सोल्यूशन ये है कि आप अपने माइंड को जो है समझाइए कि बिना फेल हुए आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, बिना फेल हुए कोई भी आज तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा इस, ठीक है। और एक सिर्फ फेलियर ही है जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में वो सीख दे सकता है, वो एक्सपीरियंस दे सकता है जिससे कि आप अपने टारगेट को जो है अचीव कर सकते हैं। सो नो फेलियर नो सक्सेस, नो फेलियर नो अचीवमेंट। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई काम करने जाएंगे और फेल होंगे तो क्या समझाएंगे अपने माइंड को कि ये जो मैं अभी फेल हुई हूँ या फिर फेल हुआ हूँ वो मेरे सक्सेस की तरफ या फिर जो भी मेरा टारगेट है, जो भी मैं अचीव करना चाहती हूँ उसकी तरफ मेरा पहला स्टेप था। सेकंड बार भी फेल होंगे तो वही आपको सोचना है कि ये मेरा सेकंड स्टेप था मेरे सक्सेस के तरफ। ठीक है, ये ऐसा आप सोचेंगे तो ही आप अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, और गाइस दुनिया वालों की छोड़ दो, वो तो कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, तो गाइज लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। अदरवाइज मैं और बोलती रहूँगी तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो बन जाएगा। तो गाइज आज का वीडियो है कि कौन कौन सी वो बैड हैबिट्स है जो कि आपकी गाड़ी के क्लच प्लेट को ख़राब कर सकते हैं, जो ड्राइवर्स करते हैं जाने अनजाने में, डे बाय डे वो लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से जो गाड़ी का क्लच प्लेट है वो ख़राब होता रहता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो जितनी किलोमीटर आपकी गाड़ी जाने वाली थी वो कई हज़ारों में ख़त्म हो जाएगी, लाख किलोमीटर चलने वाली थी आपकी क्लच प्लेट वो कई हज़ारों में ख़त्म हो जाएगी। क्लच प्लेट अगर आपकी ख़राब हो गई तो बीच रोड पे कहीं पे भी आपकी गाड़ी जो है बंद पड़ सकती है। और गाइज बीच रोड में अगर गाड़ी बंद पड़ गई तो बेइज्जती बहुत होती है। ठीक है, लेकिन गाइज नहीं, गाड़ी बंद पड़ ही सकती है लेकिन गाइज अपनी गलती की वजह से अगर ख़राब हुई हो तो फिर बेइज्जती वाली बात है। और गाइज क्लच प्लेट एक एक्सपेंसिव पार्ट है, वो अगर ख़राब हो जाएगी तो आपको खर्चा भी बहुत आएगा। इसके लिए गाइज आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वो हैबिट्स है जो कि नहीं करना चाहिए हमें और कौन सा सही तरीका है जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी गाड़ी का जो क्लच प्लेट है वो लंबे किलोमीटर तक सलामत रहे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज फर्स्ट पॉइंट ये है कि ज़्यादातर ड्राइवर्स देखा गया है कि क्लच के ऊपर ही हमेशा अपना पैर जो है वो टिका के बैठे रहते हैं। क्लच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी क्लच के ऊपर ऐसे पैर रख देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे पैर रख देंगे। ठीक है, और उनको लगेगा प्रेस तो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ पैर ही ऐसे टिका के रखा है, लेकिन गाइज ये सबसे बड़ी गलतफहमी है उनकी। अगर क्लच के ऊपर आप प्रेस भी नहीं करेंगे, ऊपर ऐसे पैर रख देंगे तो भी गाइज क्लच प्लेट के ऊपर फ्रिक्शन बना रहता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब क्लच की ज़रूरत ना हो, क्लच प्रेस करने की ज़रूरत ना हो, तब आपको जो है डेड पेडल पे रखना है अपना पैर, या फिर आप नीचे भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्लच के ऊपर हमेशा पैर ऐसे टिका के नहीं रखना है। ऐसे अगर आप हमेशा क्लच के ऊपर पैर टिका के रखेंगे तो दिन ब दिन आपकी क्लच प्लेट जो है वो ख़राब होती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सबसे बैड हैबिट है जो कि आपको चेंज करनी है अगर आप ऐसे ड्राइव करते हैं। तो जब ज़रूरत है क्लच की, जब हमें प्रेस करना पड़ता है क्लच को, तभी हमें क्लच के ऊपर पैर रखना है। अदरवाइज़ आप जो है अपना पैर डेड पेडल पे रखिए या फिर नीचे रखिए, क्लच के ऊपर अपना जो है पैर टिका के मत रखिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और गाइज सेकंड पॉइंट है जो कि न्यू ड्राइवर्स ज़्यादातर करते हैं, वो ये है कि गाइज जब भी गियर शिफ्ट करना पड़ता है, हमें सबको पता है कि एक्सीलेटर से पैर उठाना पड़ता है, क्लच को पूरा दबाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमें गियर शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन जो न्यू ड्राइवर्स है उनका क्या होता है कि वो लोग एक्सीलेटर से पैर उठाना भूल जाते हैं ज़्यादातर टाइम। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि रेस पे तो पैर उनका टिका रहता है और क्लच फुल दबाएंगे और गियर शिफ्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन वो चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी आपको गियर शिफ्ट करना है, पहला काम क्या करना है, एक्सीलेटर से पैर हटाना है, क्लच को पूरा दबाना है अच्छे से, उसके बाद ही गियर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो आपकी क्लच प्लेट जो है वो सलामत रहेगी, डैमेज नहीं होगी, उस बात का आपको ध्यान रखना है। और गाइज थर्ड पॉइंट ये है, ये भी न्यू लर्नर के लिए है गाइज, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि क्लच को अच्छे तरह से प्रेस नहीं करते और गियर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी सही तरीका नहीं है। उससे भी आपका जो क्लच प्लेट है वो डैमेज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, क्लच को पूरी तरीके से अंदर फुल प्रेस करना है, उसके बाद ही गियर शिफ्ट करना है। ठीक है, और गाइज नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि थर्ड गियर में चला रहे,
और स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है, स्पीड उनकी 60 के ऊपर चली गई, तो 60 के ऊपर आपका स्पीड चला जाता है तो ऑब्वियसली हमें 4th गियर में अपशिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन क्या करते हैं वो लोग ड्राइवर की पता नहीं, मुझे लेजीनेस से करते हैं, क्यों करते हैं नहीं पता मुझे, लेकिन 3rd गियर में ही खींचते रहेंगे, एक्सीलेटर प्रेस कर करके खींचते रहेंगे गाड़ी को, ठीक है। लेकिन गाइज वो सही नहीं है, हमेशा आपको सही स्पीड में सही गियर डालना है, नहीं तो आपके क्लच प्लेट पे बहुत प्रेशर पड़ता है, गियर पे प्रेशर पड़ता है, इंजन पे लोड पड़ता है, तो ये काम आपको नहीं करना है। आप जिस स्पीड में है उसी गियर पे आपको डालना है। ऐसा नहीं है कि 3rd गियर पे आप चल रहे हैं, 60 के ऊपर आपका स्पीड चला गया, फिर भी आप 3rd गियर पे ही है और एक्सीलेटर दबाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको अपशिफ्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज 5th पॉइंट में भी वो सिमिलर ऑपोजिट का ही डाउन शिफ्टिंग के बाद क्या होता है गाइज, ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि मान लीजिए आप 3rd की 4th गियर पे आप चला रहे हैं गाड़ी को और आपको कहीं पे रुकने की ज़रूरत पड़ी, हाँ रुकने की ज़रूरत पड़ी, आपने गाड़ी रोक दिया और उसके बाद जब फिर से गाड़ी को चालू करते आगे की तरफ मूव करते, क्या होता है वो 1st गियर में गाड़ी को नहीं डालते। अगर मान लीजिए आप 3rd गियर में चला रहे और आपको रुकने की ज़रूरत पड़ी और आपने रुका, उसके बाद जब फिर से आप गाड़ी को मूव कर रहे हैं तब क्या करते हैं 3rd गियर में ही हाफ क्लच करके गाड़ी को उठा देते, ठीक है। आपकी गाड़ी नहीं है तो आराम से गाड़ी वो करेगी, उड़ जाएगी गाड़ी, चल जाएगी आगे की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइज अगर ये आपकी आदत बन जाएगी, आप डे बाय डे यही काम अगर करते रहेंगे, 3rd गियर में ही गाड़ी को रेस्ट पोजीशन से आपने आगे की तरफ ऐसे ही मूव कर दिया हाफ क्लच करके, तो आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है गाइज वो खराब बहुत जल्दी हो जाएगी। जो आपकी क्लच प्लेट आराम से लाख किलोमीटर जाने वाली थी वो कहीं हज़ारों में आप खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये आदत भी बहुत बैड हैबिट है, वो भी आपको नहीं करना है। आप जिस भी गियर पे आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपको कहीं पे रुकने की ज़रूरत पड़ी, आपकी गाड़ी रेस्ट पोजीशन में आ गई, तो आपको फिर से 1st गियर में डालना है और उसके बाद गाड़ी को आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। न्यू लर्नर्स का क्या होता है, वो कभी कभी भूल जाते हैं कि अरे मैं कौन से गियर में गाड़ी चला रही थी, तो फिर से मुझे 1st गियर में डालना है और गाड़ी को आगे लेके जाना है। वो कुछ जो नए ड्राइवर हो वो भूल जाते हैं, लेकिन आप नए भी है तो भी आपको दिमाग में सेट करना है कि नहीं मुझे नहीं भूलना है, ये काम करना है, गाड़ी मेरी रेस्ट पे आ गई है तो फिर से अगर मूव करना है मुझे, तो मुझे 1st गियर में डालना पड़ेगा और गाड़ी को आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी क्लच प्लेट जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट है 6th पॉइंट और फाइनल पॉइंट, वो है गाइज हाफ क्लच मतलब जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी हमें क्लच को नहीं दबा के रखना है, हाफ क्लच का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि हेवी ट्रैफिक में हमें हाफ क्लच का यूज़ करना पड़ता है, स्लोप पे है हम तो हमें हाफ क्लच का यूज़ करना पड़ता है, और जैसे कि हमें ज़्यादा गहरे पानी है सामने, उसके ऊपर से हमें निकलना है गाड़ी को लेके इमरजेंसी में, वहाँ पे लगता है हाफ क्लच का ज़रूरत, या फिर मड में फंस गए हम लोग तो हमें हाफ क्लच का यूज़ करना पड़ता है। तो गाइस इन सारी सिचुएशन के अलावा हमें हाफ क्लच की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें हाफ क्लच की, वहाँ पे भी अगर आप हाफ क्लच करके गाड़ी चलाएंगे तो भी आपकी क्लच प्लेट डैमेज होती रहेगी, दिन ब दिन खराब होती रहेगी। तो गुड ड्राइविंग स्किल यही है कि आप ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे क्लच को प्रेस नहीं करेंगे, हाफ क्लच यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ पे हाफ क्लच की ज़रूरत नहीं है हमें नहीं करना है, ठीक है, हाफ क्लच का यूज़। तो गाइज यही कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप ऐसे ही फॉलो करेंगे, यही टेक्निक से अगर ड्राइव करेंगे तो आपकी जो क्लच प्लेट है बहुत लंबे किलोमीटर तक सलामत रहेगी। और गाइज ड्राइविंग रिलेटेड और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए यू कैन विजिट टू माई प्लेलिस्ट और ड्राइव सेफ।